कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ, 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। जो 100 में 100% यही पेपर आपका है। समय जो आपका 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 का रहेगा। प्री बोर्ड जो होता है तो 2025 का कक्षा 12वीं हिंदी। और निर्देश देख सकते हैं, अभी सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, तो कैसे होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निर्देश आप पूरा पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पूरा आपको निर्देश पढ़ना है। मैं पूरा आपको सोल्यूशन के साथ बताऊंगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये देख सकते हैं पूरा निर्देश पढ़ना है। पहला आपका सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों से लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो क्या करती है, बाल में कंघी करती है, फिर कपड़े पहनाती है, नहलाती है, प्यार से देखती है, देख सकते हैं आप। दूसरा है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो ये देख सकते हैं। तीसरा है, भक्तिन पाठक के रचनाकार है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता है, अर्थ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए, मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड आपको कराऊंगा। तो ये रहा आपका चौथा। पांचवा हो जाएगा, मराठी भाषा में किसी जूझा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो ये देख सकते हैं। छठवा आपका, रेडियो नाटक में निम्न क्या अनिवार्य है, तो ये देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो लिपा हुआ चौक अभी गीला पड़ता है, तो ये देख सकते हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, तो वर्णों की जो गणना होता है तो वर्णिक छंद कहलाती है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तीसरा है आपका, पहलवान की ढोलक पाट की विधा बिंदी बिंदी है, और हलादार साहब आप भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी बिंदी बिंदी शब्द है। लेखक आनंद यादव की माँ का धूप में बिंदी बिंदी थाप रही थी, मुद्रा की शुरुआत बिंदी बिंदी में हुई, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं आपका दूसरे का पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तीसरा आपका, निम्नलिखित कथनों के सत्य असत का आप चयन करके लिखना है, नहीं सत्य असत का चयन करके आपको लिखना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत स्वयं बन रहा था। लुट्टन बचपन में गया चरा यानी गाय जो था तो चराता था, काला अक्षर भैंस बराबर अर्थ का समझाइए। और सच्छर होना जूझा कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, कहानी का नाट्य रूपांतरण अभ्याव है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। तो पहले का आपका सत्य हो जाएगा, दूसरे का सत्य हो जाएगा, तीसरे का आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा, देख सकते हैं। चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा सत्य हो जाएगा और छठवां भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। अब सही विकल्प देखते हैं, आपको सही जोड़ी हो, सही जोड़ी है खंडा खंडवा हो जाएगा, श्रृंगार काल जो होता है तो रीति काल हो जाएगा। बादल रग, तो इसका हो जाएगा आपका निराला। और वर्ण के बोलने में लगा समय, तो ये मात्रा हो जाएगा नहर, तो इसका मायका हो जाएगा। भाव विस्तार तो पलवन हो जाएगा। सबसे ऊंचा कबूतर जो था चबूतरा जो होता है तो बड़ा बौद्ध स्फुट हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथनक हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये देख सकते हैं पांचवा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो ये देख सकते हैं, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के बारे में प्रश्न पूछते हैं। दूसरा हो जाएगा, विस्तार कलेवर वाले बाकू के क्या कहते हैं, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था, और अनसक्त क्या अर्थ हो जाएगा। तकनीक शब्द अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी पाया है। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत को किसने शरण दी। डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 7वें तक का है तो ये 7 नंबर का रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। छठवां है, कवि हरिवंश दर्शन का वास्तविक संसार क्या अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 7वां, नई कविता की दो कवि उनकी रचनाएं नाम लिखिए। 8वां हो जाएगा, ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। अब लिखिए, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 11वां है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रोपण में क्या तात्पर्य है, ये देख सकते हैं।
आपका 12 है जो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। 13 हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन करें, लिख लिए और लिखिए। तो विषय सूची वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इनको आपको क्या करना है, वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 14 नंबर है सुधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपका 15 कहानी लेखक कोई 2 उदाहरण उद्देश्य लिखिए। और 16 हो जाएगा रघुवीर सहाय हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें लिखना है आपको 2 रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष आपको बताना है। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 17 है जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा धर्मवीर भारती की साहित्य विशेषताएं लिखिए बिंदु के आधार पर। तो 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इसमें भी आपको बताना है। और 18 है जो आपका संक्षेपण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 15, 16, 17, 18। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 60वां का। कवि हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें लगता था कि यह संसार विरोधाभास के भरा हुआ है और कथा जो आधा अधूरा है और कवि के मुताबिक इस संसार में प्रेम नहीं है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका नई कविता की 2 कवि में उनकी रचनाएं होते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 8वां उदाहरण जो थे बुंदेल हरे बोलों के मुख से हमने खूनी कहानी थी, सुनी सन एक कहानी थी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 8वां हो गया आपका 9वां, ये रहा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो ये देख सकते हैं, जब किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो विरोध की ना हो तो विरोध का आभास होता है, वह विरोधाभास अलंकार कहलाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं उदाहरण। ये रहा आपका 10वां नंबर, गद्य की विधा को प्रमुख गौण विधाओं में इस प्रकार बांटा जा सकता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं। ये रहा आपका 11 नंबर, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य की आकर्षक वस्तु में मोह जल में फंस जाता है। बाजार की इसी आकर्षण के कारण ग्रह सजी धजी चीजों को आवश्यक न होने पर खरीदने को विश्वास हो जाता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 12 नंबर का क्वेश्चन के आंसर। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। राजभाषा के तात्पर्य जो भाषा राज्य की और व्यवहारिक की भाषा हो, राष्ट्रभाषा जहाँ अन्य भाषा विशेष तो कम रह करती है, वह राज्य भाषा के प्रशासनिक कम काज की भाषा है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 13 का आंसर जो लोकोक्ति होता है। तो ऐसे में आपका कथन होता है जहाँ समाज के अनुभवों को सत्य घटना पर आधारित होते हैं और संक्षिप्त रूप से गहरा अर्थात प्रकट करते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 13 का उदाहरण दे सकते हैं, ऊँट के मुँह में चीरा और नाच न जाने आंगन डेढ़ा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 14 नंबर है, सुधर बाबू के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अंडरहीनता और श्रद्धाहता हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 15वां नंबर के आंसर, कहानी लेखक की 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो मनोरंजन, शिक्षा एवं प्रणता। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका अब 16 नंबर जो है आपका हरिवंश राय बच्चन की विशेषताएं 2 है। तो मधुशाला, आत्म परिचय, भावपक्ष। हरिवंश राय बच्चन की कविता में जीवन प्रगति दृष्टिकोण और आशावादी दृष्टि देखने को मिलती है। उनकी रचनाएं मानवीय संवेदन, प्रेम और संघर्ष, आत्म की गहराई को व्यक्त करती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। कला पक्ष देख सकते हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 17 नंबर हो गया। आपका 18 देख सकते हैं, जो मैं 17 तक आंसर बता दिया हूँ। 18 जो है 18, 19 और 20 हो जाएगा। 20, 21, 22, 23 जो भी क्वेश्चन छूट गए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा सोल्यूशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके जाएगा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहेंगे। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।